लेट्स माइक देश का मिजाज साउथ। देश का मिजाज, आइए जानते हैं भारत के दक्षिणी राज्यों की आज की अहम खबरें। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल चेन्नई में आईआईटी मद्रास के 62वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। उन्होंने स्वदेशी तकनीक के महत्व पर जोर दिया और हाल के ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया, जिसमें भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था। डोभाल ने कहा कि इस ऑपरेशन में स्वदेशी तकनीक की भूमिका पर हमें गर्व है, जो भारत की सीमा सुरक्षा को मजबूत करने में अहम है। डोभाल ने चेन्नई में तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी बैठक की, जिसमें अगले विधानसभा चुनाव से पहले डीएमके बीजेपी के बीच भाषा नीति और परिसीमन को लेकर चल रहे तनाव पर चर्चा हुई। उन्होंने दक्षिण भारत में सीमा सुरक्षा और तटीय निगरानी को लेकर रणनीतिक मुद्दों पर भी बात की। चेन्नई में नारकोटिक्स इंटेलिजेंस विंग ने दक्षिणी इलाके में एक छापेमारी की और करीब 2 करोड़ रुपए की 2.25 किलो स्यूडोएफेड्रिन जब्त की। इस सिलसिले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ड्रग्स की ये खेप अंतर्राष्ट्रीय तस्करी नेटवर्क से जुड़ी बताई गई है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने नई दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कर्नाटक के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला से मुलाकात की। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि नेतृत्व परिवर्तन के मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं हुई। उन्होंने साफ किया कि वे पूरे 5 साल तक मुख्यमंत्री रहेंगे और विधानसभा चुनाव उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। ये बयान डीके शिवकुमार के समर्थकों के 2.5 साल के सीएम फार्मूले की अटकलों के जवाब में आया है। कर्नाटक के बेंगलुरु में आवारा कुत्तों की देखभाल के लिए वृहत बेंगलुरु महानगर पालिका ने कुक्कुट तिहार योजना शुरू की है। इसके तहत 5000 स्ट्रीट डॉग्स को रोजाना 367 ग्राम चिकन और चावल का भोजन दिया जाएगा। इस पर सालाना 2 करोड़ 88 लाख रुपए खर्च होंगे, यानी प्रति कुत्ता प्रतिदिन 22 रुपए का खर्च आएगा। इस योजना का मकसद न केवल कुत्तों को भोजन देना है, बल्कि जन भागीदारी से उनकी देखभाल को बढ़ावा देना भी है। तमिलनाडु पुलिस ने 1998 के कोयम्बटूर सीरियल बम धमाकों के एक मुख्य आरोपी को कर्नाटक के विजयपुरा जिले से गिरफ्तार किया है। इस धमाके में 58 लोगों की मौत हुई थी और 250 लोग घायल हुए थे। एटीएस और कोयम्बटूर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में यह सफलता मिली। आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस नेता वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने चंद्रबाबू नायडू की सरकार पर लैंड टाइटलिंग एक्ट को लेकर वादा खिलाफी और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। अमरावती में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जगन ने दावा किया कि उनकी सरकार की योजनाएं जनता के लिए थीं, जबकि एनडीए सरकार केवल अमरावती पर फोकस कर रही है। आपको बता दें कि टाइटलिंग एक्ट जगन सरकार सितंबर 2022 में लाई थी, जिसका उद्देश्य जमीन का मालिकाना हक स्पष्ट करना और जमीन विवादों को जल्दी सुलझाना था। तिरुपति तिरुमला देवस्थानम टीटीडी ने तीर्थयात्रियों के लिए एक नई ऑनलाइन सेवा शुरू की है। अब भक्त घर बैठे दर्शन टिकट, लड्डू प्रसाद और आवास बुक कर सकते हैं। टीटीडी ने इसे डिजिटल इंडिया से जोड़ते हुए कहा कि इससे लाइनों में लगने की परेशानी कम होगी। पहले ही दिन 10,000 से ज्यादा लोगों ने इस पर बुकिंग करवाई। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने बीआरएस अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव को सिंचाई परियोजनाओं और कृष्णा गोदावरी नदियों के जल उपयोग पर खुली बहस का न्योता दिया है। हैदराबाद में मीडिया से बातचीत में रेड्डी ने आरोप लगाया कि बीआरएस सरकार ने गोदावरी से 968 टीएमसी पानी का सही उपयोग नहीं किया, जिससे तेलंगाना को नुकसान हुआ। उन्होंने आंध्र प्रदेश के प्रस्तावित पोलावरम बनचेरला लिंक प्रोजेक्ट पर भी आपत्ति जताई। ये पिछली केसीआर सरकार की योजना थी। इस साल का इंडिया एनर्जी स्टोरेज अलायंस इंडस्ट्री एक्सीलेंस अवार्ड तेलंगाना ने जीता है। नई दिल्ली के 11वें इंडिया एनर्जी स्टोरेज वीक में उसे ये अवार्ड स्टेट लीडरशिप बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी में मिला। इलेक्ट्रॉनिक्स और ईवीईएसएस निदेशक एसके शर्मा ने तेलंगाना सरकार की ओर से ये पुरस्कार हासिल किया। तेलंगाना की प्रगतिशील नीतियों जैसे ईवी और एनर्जी स्टोरेज पॉलिसी ने राज्य की बैटरी और इलेक्ट्रिक वाहन मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को बढ़ाया है और इसे उसका हब बना दिया है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।